अच्छा प्रचार मंत्री होने के लिए यह आवश्यक है कि अच्छा पैरामीटर भी होना चाहिए, पर यहाँ पैरामीटर नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को भाजपा का प्रचार करना है। और देखिए कोई भी ऐसा देश के इतिहास को उठा लीजिए आप, इस प्रकार से हुआ हो प्रचार। जैसे देखता हो जो बाहरी लोग आए हैं उनको 5 किलो वाला आधार कार्ड के आधार पर दिया जाता है, उसका भी रेट बढ़ा दिया गया। बहुत अच्छी बात है, खूब खाओ। जो लेबर क्लास के लोग लेते थे, जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग लेते थे, जो यहाँ पीजी में बच्चे रहते थे, उनके लिए जो होता था उसको भी कम कर दिया गया, उसकी भी महंगाई बढ़ा दी गई। तेल सॉरी, जो चाय कॉफी की दुकानें रोडों में रेड़ी पटरी वाले जो होते थे उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वो कितने रुपए बढ़ा दिया गया, सीधा 993 रुपए एक झटके में। एक झटके का तो प्रधानमंत्री हमारे एक ही झटके में तो सब बंद करते हैं। एक झटके में नोटबंदी आती है, एक झटके में यहाँ पॉल्यूशन बंद हो रहा है, बढ़ रहा है, डीजल गाड़ियों को बंद होना है अब और एक ही झटके में आपको देखना है कि इसके साथ में सारी ट्रेनों को बंद कर दिया गया है समय के साथ में। जो 2000 इसमें 20 से लेकर के 21-22 के आसपास में आप लोगों ने देखा कोविड का समय था, तो ये सब चीजें सब होंगी, आप चिंता मत करिए, देखते चलिए। इसके साथ में चुनाव आ गया, चुनाव का परिणाम भी आ गया। अब 10,000 रुपए लीजिए, एंजॉय करिए सब लोग पूरे भारत देश के। अब उसके बाद फिर 5 साल बाद देखा जाएगा, फिर कोई नया मुद्दा बनाया जाएगा। भगवान का मंदिर नहीं कहीं गड़बड़ होना चाहिए, ध्यान रखना। रोजगार की बातें में ही नहीं करना है आप सबको, किसी को न तो नौकरी मांगना है, नहीं तो बिहार की डंडा देखे हो ना आप लोग 2-3 दिन पहले सब लोगों को, तो वो सारी कंडीशन होने वाली है, ये सबको ध्यान रखना है। इसके साथ में महंगाई, तेल, सोना, खाना पीना, चलना फिरना, कुछ वैसे भी समय आएंगे कुछ समय बाद कि चलने में भी टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, ऐसी भी प्रथा बनने में कोई देरी नहीं होगी। ऐसे समय आएंगे भारत देश में, आप लोग देखना, सब एंजॉय करिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म होने का सबसे बड़ी रूपरेखा बना दी गई है। जनता की आवाज को दबा दिया गया है, जनता की आवाजों को जो कागजी रूप से आरटीआई होती थी उसको कमजोर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया लगभग। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी चीजों पर अब फैसला नहीं दे पाती है, रिजर्व कर देती है। ये सारी चीजें जितनी भी की जा रही हैं, और जिस प्रकार से मल्टीपल महंगाई का लेयर बढ़ाया गया, गोल्ड में डबल करके बंद करो, दूसरा आपने देखा है कि तेल पेट्रोल डीजल में बढ़ा करके रेट कम करो, अब उसको बंद करो, सीधा शट डाउन करो, और अगला रजिस्ट्रेशन 2028 के बाद तो ऐसे सुनने में ही आ रहा है कि जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स है उनको बंदी कर दिया गया रजिस्ट्रेशन। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल जो लोग भारत के 5-6 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा ये आबादी है जो भारत के विदेश में रहते हैं ना, वो भी अब विदेश न जाया करें, दिल्ली में भारत देश में ही रहे। प्रधानमंत्री जी व्यवस्था करें या ना करें, और आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है वहां, आप क्या करने जाएंगे वहां, अवॉइड करना है ना देश की इकोनॉमी, कोई बात नहीं, देश का ही काम करना है, यहाँ बैठे रहिए बस। काम क्या है, चाइना का प्रोडक्ट आएगा उसको अपना मेड इन इंडिया बना बना के बेचना है, यही काम होने वाला है भारत देश में। शिक्षा का स्तर तो खत्म हो रहा है ना, आपकी जब गुणवत्ता कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे। आपकी गुणवत्ता खत्म हो जाएगी तो इनोवेटिव आइडियाज खत्म हो जाएंगे। आपकी गुणवत्ता कम हो जाएगी तो आप सरकार से प्रश्न पूछना कम कर दोगे। नहीं तो भारत देश में आजकल का जो आधुनिक वातावरण है, आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा, ट्रोल कर दिया जाएगा। बैठी है पूरी मीडिया उनकी सेल, 1 सेकंड में लाखों करोड़ों साथ में पहुंचा देते हैं। जब ये सब होना है ना, अब इस सब के साथ में जो वर्तमान के प्रधानमंत्री भारत देश के हैं, मुझे लगता है कि विश्व के इतिहास में जो गिने चुने प्रधानमंत्री होंगे, जो एक कमजोर प्रधानमंत्री की पहचान है वह है जो भारत देश ने विश्व की सबसे प्रशासनिक दक्षता के रूप में सबसे कमजोर प्रशासनिक कार्य हुए हैं, उसके लिए फेमस होगा। तीसरा, इसके कच्चे तेल और इसके साथ में जो और भी विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर खराब पॉलिसीज बनाई गई, उसको लेकर के नाम याद किया जाएगा। बच्चे, युवा, ये जो बेरोजगारी की चरम सीमा है उसको लेकर के आप लोग ताली बजाते रहिए, बस इसके लिए भी याद किए जाएंगे। पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह पूरी तरीके से कमजोर साबित हुए हैं, कमजोर है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चुनाव जीत लेना एक कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव एक अच्छा प्रवक्ता आप देखते हैं कि एक बहुत पढ़े विद्वान व्यक्ति से एक छोटा है, आप देखेंगे गलियों में चलने वाला व्यक्ति बड़ी अच्छी भाषा बात करता है और बड़ा अच्छा चुनाव प्रचार कर लेता है। और हो सकता है कि उतना उससे जो बहुत विद्वान व्यक्ति उससे ना आती उतनी भाषा लैंग्वेज। ये चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा प्रचार मंत्री होने के लिए यह आवश्यक है कि अच्छा पैरामीटर भी होना चाहिए, पर यहाँ पैरामीटर नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को भाजपा का प्रचार करना है। और देखिए कोई भी ऐसा देश के इतिहास को उठा लीजिए आप, इस प्रकार से हुआ हो प्रचार।
जैसे अभी वर्तमान प्रचार चल रहा है विभिन्न स्टेट में विभिन्न पार्टीज का, सिर्फ भाजपा के लिए प्रधानमंत्री जी रोज जाते हैं प्रचार करते हैं और यहाँ पर एक लगा भी लेते हैं, चाहे आचार संहिता लगी हो चाहे कुछ लगा हो। आप देखिए सारे लोग उठा लीजिए वीडियोस। इस तरह से जो प्रधानमंत्री ने किया है वो देश के लिए नुकसान है। देश की जीडीपी, देश की इकोनॉमी सब खत्म होने जा रही है। मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ, यह फैसला देश के प्रधानमंत्री का सबसे कमजोर, सबसे जो 10 साल 15 साल में विभिन्न प्रकार के जो इस तरह से निर्णय लिए गए हैं उन सारे निर्णयों में से यह भी एक अंग है और अभिन्न अंग के रूप में यह भी वो भारत देश की इकोनॉमी और जीडीपी को खत्म करने जा रहा है। जी सर, भाई राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो 7 अपील मोदी जी ने जनता से की है वो कहीं ना कहीं उनकी नाकामी दिखाता है और कहीं ना कहीं पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज किया। देखिए ये तो सारी चीजें आएंगी, जो विपक्ष है विपक्ष कहेगा और उसको उनको प्रधानमंत्री को यहाँ पर पूरी तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में कह भी दिया है कि भारत देश की जनता जिस प्रकार से कोरोना से टकरा रही थी, कोरोना के समय पर जिस तरह से लड़ रही थी, भारत देश की जनता को उसी प्रकार से लड़ना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है। तो ये है कि अपील कही है क्या मोदी जी? करेक्ट, जिन्होंने इसीलिए तो कहना चाह रहे हैं, इसीलिए सारी चीजें बोल रही हैं और कोरोना के तरह ही भारत देश की जनता को फिर से उसी तरह से क्रमशः एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया जा रहा है। देश की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए देश की जनता को टैक्स देने के अलावा कोई काम नहीं किया। नहीं तो टैक्स नहीं दोगे तो आपके अकाउंट से भी पैसा ले लिया जाएगा। टैक्स नहीं दोगे तो आपको वो इनकम टैक्स बैठा हुआ है आईटीओ में, टैक्स नहीं दोगे तो ईडी बैठी हुई है और यदि 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन तो सीधा ऊपर पहुंचता है मॉनिटरिंग। अब छोटे मोटे लेवल में नहीं होता, उनके कंप्यूटर में सीधा दिखता है 10 लाख का ट्रांजेक्शन हो गया है, ये सीधा ऊपर लेवल पर अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है। और 1 करोड़ का हो गया और ऊपर वाला अधिकारी देख लेगा, अपने आप देख लेता है वो। आप नहीं बच पाओगे, आपका सिर्फ एक काम कहा गया है, आप टैक्स भरो, टैक्स दो और जो मल्टीपल टाइम 4 गुना 5 गुना इस तरह से महंगाई बढ़ाए उनको आप देते रहिए बस, और आपके इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं है। वही संजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि जब चुनाव था उससे पहले तो मोदी जी ने ये सारी अपील की, जैसे चुनाव खत्म हुआ वैसे जनता के ऊपर अपील का जो भांडा वो फोड़ दिया और कहीं ना कहीं जो जनता का जो जिम्मेदारी होती है उससे मोदी जी भाग रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया जो 7 बिंदु हैं, पहला यदि मान लीजिए 7 जो पूरे वर्ल्ड के ब्रह्मांड है, 9 ब्रह्मांड जो हम लोग बात करते हैं 9 ग्रहों की, उन 9 ग्रहों में से 8 वर्तमान में माने जाते हैं। तो 7 जो सप्तऋषि पूरे आसमान में दिखते हैं, यही 7 सप्तऋषियों के साथ में जनता के बीच में 7 तरह के ये मुद्दे ला दिए हैं। पहला महिलाओं को लेकर के, दूसरा जो बच्चियां शादीशुदा या शादी होने वाली होती है उनके माता पिता को लेकर के, ससुराल पक्ष को लेकर, तीसरा वो फैमिली जो खाना पीना खाती है, सारे खाते हैं, प्रधानमंत्री जी बस बायोलॉजिकल है वो अलग हो जाता है। तीसरा इसके साथ, चौथा कहीं आप लोग विदेश नहीं जाएंगे, विदेशी यात्रा नहीं करेंगे क्योंकि वहां भी आपका बिजनेस चल रहा है ना, भले देश को आप पैसा देते हैं, टैक्सेस सरकार को मिल रहा है, तो वह भी नहीं करना है। इसके साथ में आपको यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपको ज्वेलरी वगैरह जो मैंने आपको बोला तो बता ही दिया। डीजल पेट्रोल भी नहीं खरीदना है, ज्यादातर कोशिश करना है अवॉइड किया जाए, नहीं तो डीजल पेट्रोल खरीदेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सब्जी भाजी ये सब खाने पीने वाले खाद्यान्न सामग्री, ट्रेन, रेलवे, एरोप्लेन, ये सब थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना, तो वो बंद होना चाहिए सब धीरे धीरे करके, इसलिए इन चीजों को रोका जाना चाहिए।